नमस्कार साथियों, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए रुक करते हैं इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का। अब मध्य प्रदेश के किसान भी ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं आवेदन। एग्रीटेक इंडिया 2023 की हुई शुरुआत। BIEC बैंगलोर ने 25 अगस्त से की लोगों की मेजबानी। भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर हुआ लॉन्च। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तंजानियन कृषि क्षेत्र के लिए SARGA मोटोकॉर्प के साथ की साझेदारी। न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ने लिम्ब डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया दुनिया का पहला एक्सेसिबल फार्म ट्रैक्टर। आइए रुक करते हैं अब खबरों का विस्तार से। भारत की कृषि महाशक्ति यानी मध्य प्रदेश के किसान अपनी कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने के लिए ड्रोन पायलट बनने की कगार पर हैं। गन्ना उत्पादकों और सरकारी अधिकारियों के बीच एक बैठक के दौरान इस इनोवेटिव दृष्टिकोण पर चर्चा की गई, जो किसानों की आकांक्षाओं और प्रशासन की दूरदर्शी योजनाओं के बीच बढ़ते तालमेल को दर्शाता है। लगभग 120 किसानों ने पहले ही मध्य प्रदेश सरकार की कृषि इंजीनियरिंग निदेशालय को आवेदन देकर अपनी कृषि प्रोसेस में ड्रोन को शामिल करने की अनुमति मांगी है। सरकार उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए इन आवेदनों की सावधानी पूर्वक जांच कर रही है जिनके पास डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन द्वारा जारी ड्रोन पायलट लाइसेंस है। मौजूदा लाइसेंस वालों को टेक ऑफ करने के लिए तत्काल ही हरी झंडी दिखा दी गई है। सरकार की योजना केंद्र सरकार के मानदंडों का पालन करते हुए ड्रोन की खरीद और संबंधित प्रशिक्षण लागत दोनों पर सब्सिडी देने की है। हालांकि इसके लिए कृषि पद्धतियों में ड्रोन के उपयोग के लिए विशिष्ट मानदंडों का पालन अनिवार्य है। एग्रीटेक इंडिया 2023 फ्लैगशिप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन के लिए मंच तैयार हो चुका है, जो विविध टेक्नोलॉजी के एकीकरण के माध्यम से खेती के भविष्य को फिर से परिभाषित करने का वादा करता है। 25 से 27 अगस्त तक बैंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित हो रहा यह प्रमुख कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज की क्रांतिकारी क्षमता का पता लगाने के लिए उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर्स और स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने के लिए तैयार है। एग्रीटेक इंडिया 2023 का लक्ष्य कृषि टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन के महत्व को रेखांकित करना है। यह आयोजन कृषि मशीनरी, उपकरण, कृषि ड्रोन, बीज, कृषि रसायन, ग्रीन हाउस और हाइड्रोपोनिक्स उपकरण के सप्लायर्स के लिए अपनी बेहतरीन पेशकश प्रदर्शित करने के लिए एक गतिशील मंच के रूप में कार्य करता है। कृषि में तकनीकी प्रगति की दिशा में अग्रणी कदम उठाते हुए दुर्गापुर में सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 का अनावरण किया। इस बेहतरीन इनोवेशन का ऑफिशियल लॉन्च केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री PMO कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। डॉक्टर सिंह ने भारत की इकोनॉमी को आकार देने में कृषि स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया और कृषि क्षेत्र में नई और AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी को शामिल करने की वकालत की। उन्होंने ई ट्रैक्टर, रिसाइकलिंग सॉल्यूशंस, ड्रिप सिंचाई और आम और कमल जैसी फसलों के लिए जीनोम सीक्वेंस जैसी खेती विशिष्ट टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप्स की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डाला। दुनिया की अग्रणी ट्रैक्टर निर्माता के रूप में पहचानी जाने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने SARGA मोटोकॉर्प के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस गठबंधन का लक्ष्य तंजानिया में कृषि उपकरण क्षेत्र को मजबूत करना है। SARGA मोटोकॉर्प पूरे तंजानिया में 25 से अधिक महिंद्रा सर्टिफाइड सर्विस पॉइंट्स और अतिरिक्त 3 विशेष स्पेयर पार्ट्स डीलर प्रदान करता है। SARGA मोटोकॉर्प के संस्थापक और CEO संदीप सिंह ने तंजानिया में अपने कृषि व्यवसाय को शुरू करने पर बहुत गर्व व्यक्त किया। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी के साथ साझेदारी महिंद्रा और SARGA मोटोकॉर्प के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। CNH इंडस्ट्रियल के प्रमुख ब्रांड न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ने कृषि जगत के लिए एक असाधारण इनोवेशन को पेश किया। TLSSCL, जो दुनिया का पहला एक्सेसिबल फार्म ट्रैक्टर है। ब्राजील के कुर्टिबा में न्यू हॉलैंड की अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में तैयार किया गया यह अभूतपूर्व ट्रैक्टर निचले अंगों की विकलांगता वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है, जिससे वे आत्मविश्वास से स्वतंत्र कृषि कार्य में संलग्न हो सकेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ट्रैक्टर न्यूज के साथ। धन्यवाद।